जो रिस्क फ्री रेट है, यानी जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, जब आप ग्लोबल पी को देखते हैं, उसका मतलब रिवर्स ऑफ पी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो भाग, एक रिस्क फ्री रेट जो यूएस 10 ईयर यील्ड है, और एक उसको कहते हैं हम इक्विटी रिस्क प्रीमियम, की जो इन्वेस्टर है इक्विटीज में, वो रिस्क फ्री रेट से ऊपर डिमांड करेगा। अगर आपको रिस्क फ्री रेट जितना ही मिल रहा है तो फिर क्यों खरीदना इक्विटीज। तो वो प्रीमियम क्या है, और वो प्रीमियम भी अभी बहुत लो है, उसको वो बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में रिस्क आएंगे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में रिस्क आएंगे, और इनके कारण ग्लोबल पी जो है यहाँ से बहुत नहीं बढ़ सकता। हमारा जो पी प्रीमियम है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है कि यहाँ से ज्यादा वो मतलब हिस्ट्री में 3-4% ऑफ द टाइम ही रहा है। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि ये और एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी असंभव तो नहीं है, लेकिन हम मार्केट्स में प्रोबेबिलिटी पे बेट करते हैं, और कोई चीज जो हिस्ट्री में बहुत कम हुई है उस पे बेट करना एक बहुत प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं। तो फिर हम घूम फिर के आ जाते हैं कि हमारी 12 मंथ अर्निंग्स कितनी बढ़ेंगी। तो अभी के हिसाब से वो 15% है, यानी कि दिसंबर 23 में अगर FY24 और FY25 के फोरकास्ट हम अभी वाले ले लें तो वो 25% और 15% ग्रोथ पे है। वो थोड़ा कट्स होंगे उसमें, हो सकता है कि वो 12 से 13, 12-14% हो जाए, बट ये इफेक्टिवली मार्केट का सीलिंग रिटर्न है। तो जो टाइम करेक्शन हम देखते आए हैं सितंबर 21 से लेके अभी तक, वो हो सकता है अभी 9-12 महीने और चले। ठीक है। तो ये जो पी प्रीमियम का जो एक्सपेंशन है इंडिया में, जो इतना ज़बरदस्त अब एक पी मल्टीपल प्रीमियम जो है यहाँ पर नीलकंठ जी, इसकी वजह से क्या एक मार्केट में बबल फॉर्मेशन का भी रिस्क लग रहा है आपको? अगर अर्निंग्स उस हिसाब से ग्रो नहीं की 2023 में, तो कभी ना कभी जाके एक मीन रिवर्जन होने के भी चांसेस होंगे यहाँ पर? एकदम। उसका मतलब वो रिस्क तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने सेल्स कॉलीग्स को यही बोलता हूँ कि अगर हर मेजर ग्लोबल अखबार, अगर हर मेजर ग्लोबल कंपनी इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही है, तो मार्केट में नया इन्वेस्टर कौन है जो आके इंडिया की पी को और बढ़ाएगा या इंडिया के पी प्रीमियम को और बढ़ाएगा। तो मतलब आप देख लें, कोई भी अखबार ले लें, ग्लोबल अखबार, मैगजीन जो ले लें, हर जगह पे भारत 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 की चर्चा होगी, और एकदम सही रीजन से हो रही है। मैं तो मतलब दो साल पहले से ये बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया पोस्ट कोविड हमारी रिकवरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी होगी, बट मार्केट के लिए हमें ये जरूरत होगी कि कोई नया आदमी आए जो बहुत एक्साइटेड हो, कोई नया इन्वेस्टर आए जो बहुत एक्साइटेड हो। तो हर कोई तो जान ही रहा है, और इसीलिए सितंबर 21 में जब हमने कहा कि भाई हमारा प्राइस टू अर्निंग्स हमारे हिस्ट्री के कंपैरिजन में 2.5-3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है, क्योंकि मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी शायद 0.2-0.5% होती है, तो यहाँ से पी मल्टीपल तो करेक्ट ही करेगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ होती रहेगी क्योंकि इकोनॉमी अच्छा करेगी। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। बहुत स्टीप करेक्शन का रिस्क जो है थोड़ा कम है, दो, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं वो उनमें बहुत स्ट्रक्चरल एलिमेंट आ गया है। जैसे आप EPFO के फ्लोज लें या इंश्योरेंस के फ्लोज लें, क्योंकि इंश्योरेंस अभी जैसे आपने देखा होगा पिछले महीने 20% रिटर्न हुआ, मतलब 20% ग्रोथ हुआ प्रीमियम्स में। तो इंश्योरेंस का AUM बढ़ता रहेगा, उसमें से $8-10 बिलियन हो सकता है हर साल इक्विटी में आते रहें। EPFO का 7-8 बिलियन इक्विटी में आ सकता है। SIPs जो इक्विटीज के हैं, आप लोगों ने भी काफी बात की है, और जग जाहिर है कि 18-20 बिलियन डॉलर आ रहा है, वो हो सकता है गिर के 14-15 हो जाए, बट उसके भी आसार कम ही है। तो इसलिए बहुत जोरदार गिरावट जो है वो शायद ना आए। अगर दुनिया के मार्केट में एक्सीडेंट होता है कि कहीं पे रियल एस्टेट मार्केट में हायर रेट्स के कारण कोई प्रॉब्लम आ गई, हमें याद रखना होगा कि 2023 में QT का असर दिखना शुरू होगा। जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही है फेड के द्वारा या ECB के द्वारा, उसका असर दिखना शुरू होगा। जो इंटरेस्ट रेट्स में टीजर रेट देके ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, बहुत जगहों पे लोगों ने रियल एस्टेट के मॉर्गेजेस लिए हैं, और उनका रीसेट जो है वो 2.5, 3.5% ज्यादा होने वाला है जब वो लोन्स रीसेट होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। उस वजह से अगर ग्लोबल मार्केट्स में, तो तब आई थिंक मार्केट जोर से गिरेगा, बट अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ये है कि टाइम करेक्शन होता रहे। नहीं तो ठीक है,